वक्फ संशोधन के नाम पर हुई है बंगाल में हुई हिंसा अभी तक जारी है। इसमें दुखद बात यह है कि जो शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी जिन कैंप में रह रहे थे, ममता सरकार ने उस कैंप को अब बंद करने का निर्णय लिया है, यह बोलकर कि अब जो शरणार्थी हैं जो अपना घर छोड़कर हिंदू चले गए हैं उनको वापस अपनी जगह में लाया जाएगा। लेकिन ये सब हिंदू लोग अभी डरे हुए हैं। इनका मानना है कि अगर हम वापस अपने घरों में जाते हैं तो दंगाई फिर से उन्हें चिन्हित करके और फिर से उन पर हमला कर सकते हैं। तो ये बंगाल की अभी ताज़ा हालत है, जो कि वक्फ एक्ट संशोधन के बाद जो दंगाइयों ने हिंदुओं पर जो हमला किया है उसके बाद स्थिति उत्पन्न हुई है। अब ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम समुदाय के लोग तो और भी राज्यों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कर्नाटक है, आसाम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सब जगह मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेकिन बंगाल में ही ऐसा दंगा क्यों भड़का कि रातों रात हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा। अगर यही दंगा, यही उत्पात अगर उत्तर प्रदेश में होता तो क्या दंगाई सुरक्षित रह पाते? अब तक उनके घरों पर बुलडोज़र पहुँच गया होता और उनकी आने वाली पुश्तें याद रखती कि वो कभी दंगे में शामिल नहीं होंगे। ऐसी सख्त कार्रवाई बंगाल की सरकार, बंगाल का प्रशासन नहीं कर पाया, ना ही हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दे पाया। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। अगर एक क्षेत्र विशेष में हिंदू आबादी घटेगी, मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, तो वहाँ की जो डेमोग्राफी है, बार बार जो लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी बदल जाती है, डेमोग्राफी अगर बदलती है तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। ये बंगाल में जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी बदलने का दुष्परिणाम है। जहाँ एक मत के लोग 30-40% से ज़्यादा हो गए, वहीं पर आप मान लीजिए कि कोई दूसरी आबादी, दूसरा समुदाय सुरक्षित नहीं है। यही बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है। वहाँ पर अभी तक जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार अगर हम देखें तो मुस्लिम आबादी वहाँ 50% पार कर चुकी है और हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक होना ही क्या हिंदू का गुनाह है? अब वो हिंदू लोग खासकर जिन्होंने ममता बनर्जी को बड़े चाव से वोट दिया था, अपने आप को जो भद्र लोग कहते हैं, वो इन सब घटनाओं के लिए मेरा मानना है पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। जिन्होंने अपने एक क्षणिक स्वार्थ के लिए ये नहीं देखा कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो इन लोगों की दुर्दशा के लिए, इस दंगे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो भाजपा को हिंदुओं का लगभग 60% वोट मिलता है, 60 नहीं 55% वोट मिलता है। तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर मुझे हिंदुओं का 9% वोट और मिल जाए, जी हाँ, सिर्फ हिंदुओं का 9% वोट अगर मिल जाए तो बंगाल में स्थिति दूसरी हो सकती है। अब जो लोग, जिनको टोलाबाजी पसंद है, जिनको ममता का क्रूर शासन पसंद है, जिनको तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है, जिनको सेक्युलरिज्म के नाम पर झूठी राजनीति पसंद है, वो हिंदू लोग ममता बनर्जी को वोट देते हैं और अपने राज्य में इस तरह की स्थिति को बुलावा देते हैं। आप यकीन मानिए कि इस समस्या का एकमात्र समाधान हिंदू एकता है। आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी संसाधन हैं, सिर्फ और सिर्फ एकता ही मूल मंत्र है। अगर वहाँ का हिंदू समुदाय इकट्ठा होकर इस अत्याचार के खिलाफ लड़ता है तो निश्चित रूप से इस स्थिति में बदलाव आ सकता है। और ज़्यादा नहीं, मात्र 10% और हिंदुओं को वहाँ संगठित होना है और आने वाले चुनाव क्योंकि वहाँ नज़दीक हैं, अगर वो इस स्थिति को बदल पाते हैं, अगर संगठित होकर वोट देते हैं
तो निश्चित रूप से बंगाल में स्थिति बदल सकती है, वहाँ का हिंदू सुरक्षित रह सकता है। सेकुलरिज्म के नाम पर जो ढकोसला राजनीति है, जो दंगाइयों को छूट दे दी गई है, इस स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। धन्यवाद।